हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग माय डियर फ्रेंड्स? कोरोना काल चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे, क्योंकि कुशल मंगल रहना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप कुशल मंगल रहेंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे और आप हमारी क्लासे अटेंड कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स माय डियर फ्रेंड्स, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल तैयार किया गया है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चैनल रहेगा, जिसके अंदर हम आपको मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की क्लासें अवेलेबल करवाएंगे। अभी हमारी जो मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसी के अंदर आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, उसको हम अभी थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी टॉपिक्स रह गए थे नंबर सिस्टम के अंदर से, जो भी मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे, उनको आज हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो बने रहिए आप हमारे साथ माय डियर फ्रेंड्स। मैं अशोक कुवाल बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइव कंसल्टेंट भी हूँ। मुझे मोर देन 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको यहाँ पर मैथ्स एंड कंप्यूटर की क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये ऑनलाइन पर आपको ये नया पढ़ाने लगा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ये नया सेटअप तैयार किया है आपके लिए, इसलिए आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपका मुझे बहुत प्यार मिलेगा। और यदि इस चैनल पर आपको कोई और सुझाव देना चाहें आप कि इसमें कुछ बेटर किया जा सकता है या बेटर तरीके से और क्लासें लाई जा सकती है, या जो भी आपके सुझाव है वो मुझे एक्सेप्टेबल होंगे और मैं आपके सुझावों पर विचार करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। और क्लासें लेने में या कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स यदि मेरे से कोई हो जाती है तो प्लीज़ मुझे नोटिफाई करवा दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके माय डियर फ्रेंड्स। ये बेल आइकन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आपको ऐसा साइन बना हुआ मिल जाएगा और नीचे लिखा हुआ आ जाएगा यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारी जितनी भी क्लासेज होंगी, जितनी भी लाइव क्लासेज होंगी, जितने भी सेशंस हम अपलोड करेंगे, उन सेशंस का आपको फायदा मिल सकेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपके पास भी किसी भी तरीके की कोई प्रतिभा है, नॉलेज है, तो प्लीज अपने कलीग्स के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करने से सामने वाले को तो फायदा होता ही होता है और हमें खुद को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो उसी क्षेत्र में आज हम यह क्लासे लेकर आ रहे हैं आपके क्षेत्र आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स। इट्स टाइम टू डू बेस्ट। यह वक्त है बहुत कुछ करने का, बहुत अच्छा करने का, बेस्ट वर्क करने का माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना काल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और कोरोना काल खत्म होने के साथ साथ ही कहीं ना कहीं हमारी जो एग्जाम्स है उनके एग्जाम डेट घोषित की जा रही है। गवर्नमेंट धीरे धीरे कई सारी एग्जाम डेट तो घोषित कर चुकी है और कई एग्जाम्स की डेट घोषित करने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए इस वक्त को काम में लीजिए, इस वक्त का यूटिलाइजेशन कीजिए। अपने जो भी कलीग्स हैं उन सभी को इस बात के लिए बताएं कि यह वक्त है माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ लो, वरना एक बार वक्त गुजर गया तो गुजर गया, आपकी लाइफ बन जाएगी। पढ़ लोगे तो आपको ही फायदा है, आपके परिवार को फायदा है, आप अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स। मेरा तो एक ही बात का कहना है कि हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा
शीशा तलाश करो माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के अंदर हम आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। हम पार्ट फर्स्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप पार्ट फर्स्ट देख पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने पहले ही इसका इंट्रोडक्शन का डिस्कशन कर चुके हैं हम जो नंबर सिस्टम का जो है वो हम नंबर सिस्टम के अंदर उन संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो उनके गुण क्या क्या हैं वो आगे हम धीरे धीरे अध्ययन करते जा रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल स्लो चलेंगे, आपको एक एक डाउट आपका क्लियर करवाते चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा मत समझना कि आगे की क्लासें भी आपके लिए स्लो आएंगी, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। लेकिन यह मैथमेटिक्स का बेस है, इसलिए बेस क्लियर होना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं डिजिट्स की माय डियर फ्रेंड्स। ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स पूरी मैथ्स टिकी हुई है इन डिजिट्स पर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये जो हमारे डिजिट्स हैं, ये जो हमारे संकेत हैं, इन पर पूरी मैथमेटिक्स टिकी हुई है माय डियर फ्रेंड्स। इनसे कई बार तो सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कई एग्जाम्स के अंदर सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 25 तक की संख्याओं में कितने डिजिट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कितने डिजिट्स होते हैं। अब आपको पता है माय डियर कि 1 से 9 तक की संख्याएं के अंदर मात्र कितने डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं। देखो, इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माय डियर फ्रेंड्स एक इंडिविजुअल डिजिट्स भी हैं और ये एक नंबर्स भी हैं। ठीक है, जैसे जिस तरीके से हमने 5 6 9 ये लिखा, तो यह एक नंबर है क्योंकि इन डिजिट्स को हमने एक साथ लिख रखा है, तो यह एक नंबर है। और इस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं, 3 अंक हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि उस संख्या में कितने डिजिट्स हैं माय डियर। जैसे किसी क्वेश्चन कर लिया जाए कि 10⁻1 में 1 की पावर इसमें कितने डिजिट्स होंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। कई क्वेश्चंस कई एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं कि 100 की पावर 101 इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो वो कब निकाल पाओगे आप, वो जब निकाल पाओगे जब आप इनके डिजिट्स कैलकुलेट करना सीख जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको बता देता हूं कि 1 से 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर 9 ही डिजिट्स होती है, 9 ही अंक होते हैं। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, क्योंकि आगे 10 के बाद में वो जो नंबर शुरू होंगे उनके अंदर 2 डिजिट्स हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप क्वेश्चन किया है कि 1 से लेकर 25 तक संख्याओं में कितने डिजिट्स होंगे माय डियर, तो 25 में से 9 को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि 9 तो सीधे सीधे एक अंकों वाले हैं, तो 9 को माइनस कर दिया जाए तो इसमें आते हैं 16, और 16 जो नंबर्स हैं और प्रति नंबर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स कितने हैं डिजिट, प्रति नंबर के अंदर 2 डिजिट हैं, तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए 32, और 9 डिजिट्स ये हैं, तो 9 डिजिट्स को यदि हम प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास डिजिट्स कितने आएंगे 41 माय डियर फ्रेंड्स। तो 1 से 25 तक की संख्याओं के अंदर कितने आ गए 41 डिजिट्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। अब देखो, सीधी सीधी बात करते हैं कि 1 से और 99 तक की संख्याओं के अंदर कितने डिजिट्स हुए माय डियर फ्रेंड्स। 1 से और 9 तक की नंबर्स के अंदर तो 9 डिजिट्स हो गए, जो कि हम पहले ही आपको यहाँ पर बता चुके हैं। ठीक है, अब 10 से लेकर अब हम बात करने वाले हैं 99 तक। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि इनमें इन 9 नंबर्स को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कितने बचते हैं 90 नंबर्स बचते हैं। और 90 नंबर्स के अंदर आपको पता है कि 10 से लेकर वो 99 तक के नंबर्स हैं, जो कि कितने कितने डिजिट्स के हैं, वो 2-2 डिजिट्स के हैं माय डियर, 2-2 डिजिट्स के हैं। तो ये जो 90 नंबर हैं इनको यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो टोटल डिजिट्स आती है हमारे पास 180। ठीक है, तो यानी 10 से लेकर 99 तक 99 तक हमारे पास टोटल डिजिट्स हो गई 180। और ये जो 9 डिजिट्स हैं, कौन सी, ये जो 9 नंबर वाली, ये 9 डिजिट्स ये हम इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर निकल कर आते हैं 189। टोटल इस
कहाँ से कहाँ तक, 1 से 99 तक के नंबरों के डिजिट्स हमारे पास निकल कर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कितने? 189। यानी कि 1 से 9 तक के नंबर्स के डिजिट्स हमारे पास 9 आए हैं, और 1 से 99 नंबर तक के डिजिट हमारे पास कितने आए माय डियर फ्रेंड्स? 189। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, 189 हमारे पास आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसी तरीके से हम डिजिट्स निकालते हैं। अब ये देखो माय डियर फ्रेंड्स, नंबर्स, संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? देखो माय डियर फ्रेंड्स कि विभिन्न अंकों को, ये मैंने थोड़ा सा लिख के ले आया मैं आपके लिए, क्योंकि ये है जो नोट्स में के रूप में मैं आपको दूंगा, तो वो नोट्स के रूप में आपके पास भी सुरक्षित रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं इनको लिख के ले आया। विभिन्न अंकों को एक साथ लिखने पर जो पद प्राप्त होता है, जो पद प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सॉरी, जो हमारा क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारा संख्या कहलाता है। जैसे कि 359, ये कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तीनों अंकों को मैंने एक साथ लिख दिया है, एक पद के रूप में लिख दिया है, तो ये अब हमारे पास क्या हो गया? एक नंबर हो गया। ये संख्याएं कितनी भी बड़ी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैंने इस संख्याओं के बीच में कॉमा नहीं लगाया है, तब तक ये संख्याएं चलती रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, गॉट इट। यदि कहीं पर भी डाउट हो, आप मेरे से तुरंत पूछ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इन संख्याओं को गिनने के लिए, इन संख्याओं को गिनने के लिए हम किधर से गिनते हैं? हमारे दाएं से बाएं की तरफ गिनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ से गिनते हैं? दाएं से बाएं की तरफ। ये हमारा दायां हो गया। ठीक है, ये हमारी दाईं साइड हो गई। दाईं साइड से लेकर यहाँ बाईं साइड तक हम गिनते हैं। और कैसे गिनते हैं? उन संख्याओं को आप यहाँ से देख लीजिए। जो पहला अंक है वो हमारा कहलाता है इकाई का अंक। जैसे कि मैंने एक लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 6 5 4 3 9 1 9 2 1। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया, ये हमारे पास पहला अंक है। ठीक है, ये कौन सा अंक हो गया? ये मेरे पास हो गया इकाई का अंक माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा अंक आ गया हमारे पास दहाई का अंक। तीसरा अंक जो आता है हमारे पास सैकड़े का अंक। आगे इनके बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यूज आती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो तीसरा अंक है वो है हमारे पास सैकड़े का। ये चौथा है वो है हमारे पास हजार का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हजार का। उससे अगला अंक पांचवा होगा 10,000 का। ठीक है, 10,000 जो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स ऐसे पढ़ते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा यहां तक पढ़ लेते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तो हम आजकल तो बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि आगे फिर हम पढ़ते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से मिलियन होता है, किस तरीके से बिलियन होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके आगे फिर आ जाता है 10 खरब के बाद में आता है नील, 10 नील, पदम, 10 पदम या महापदम, शंख, महाशंख या 10 शंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद। ये चीजें माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए मैं फॉर नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पर ये चीजें लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये चीजें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद करें कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अरब, 10 अरब तक। ठीक है, इतने, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो किस तरीके से है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक लिख कर बता देता हूँ कि किस तरीके से। देखो, इकाई का अंक होता है हमारे पास, क्या होता है? इकाई का अंक। हाँ, थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है, क्योंकि मैं पेन टैब पर पहली बार लिखने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो ठीक है, थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, और कहीं पर समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, जो इकाई का अंक होता है वो होता है हमारे पास पहला स्थान। ठीक है, और उसको हम कहते हैं 10⁻⁴ माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जो हमारे पास दहाई का अंक होता है, दहाई का, वो होता है हमारे पास 10 के मल्टीप्लाई पे चलेंगे, और उसको हम कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स 10⁻⁴। ठीक है, जो हमारे पास सैकड़ा का अंक होता है, सैकड़ा, वो होता है 10⁻⁴
कितने माय डियर फ्रेंड्स? 10⁻², ठीक है, यानी कि 100, ठीक है। और इसको कहते हैं हम 10⁻², ठीक है। जो हजार हजार जिसे कहते हैं वो हम लिखते हैं 1000, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं 10⁻3, ठीक है। 1000 में क्योंकि 3 जीरो लगते हैं, ठीक है। 10,000 उसके बाद में आता है हमारे पास 10,000, और 10,000 को हम 1 2 3 4 जीरो लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 10⁻4 10,000 के लिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। 10,000 को हम क्या लिखते हैं? 10⁻4, ठीक है जी। अब आ गए हमारे पास 10,000 के बाद में लाख। लाख के अंदर लिखते हैं कि 1 2 3 4 5, ये 4 जीरो एंड 5 जीरो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये 5 जीरो हमारे पास 1 लाख के अंदर आती है, ठीक है। तो जो 1 लाख के अंदर आती है इसमें हम लिखते हैं माय डियर, इसमें लिखते हैं हम 10⁻5। कई लोग कह देते हैं ना कि पता भी है कि लाख में कितनी जीरो होती है। माय डियर फ्रेंड्स, लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है। और टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं? 0 5 होती हैं। टोटल डिजिट्स कितनी होती हैं? टोटल डिजिट्स होती है 6, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि छठे स्थान पर, पहले स्थान पर तो इकाई का, दूसरे स्थान पर दहाई का, तीसरे स्थान पर सैकड़ा, चौथे स्थान पर हजार, पांचवें स्थान पर 10,000 और छठे स्थान पर लाख। ये संख्याओं का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डेली अखबार में पढ़ते होंगे उतने मिलियन बिलियन करोड़, उतने करोड़, ठीक है, इतने मिलियन करोड़, इतने ट्रिलियन करोड़। तो उन चीजों के बारे में आज हम आपको बड़े डिटेल से बताने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये चीजें आगे काम आएगी माय डियर फ्रेंड्स। जब हम यूनिट्स को कन्वर्जन करेंगे ना, तब आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा पेशेंस बनाकर ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है जी। अब लाख के बाद में आता है हमारे पास 10 लाख, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, 10 लाख। अब 10 लाख के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 जीरो होती है, तो इसको लिखते हैं हम 10⁻6 माय डियर फ्रेंड्स। 10 लाख को हम लिखते हैं 10⁻6, ठीक है। अब शुरू हो जाती है हमारे पास क्या? 10 लाख के बाद में हमारे पास शुरू होता है करोड़, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, करोड़। और करोड़ के अंदर होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो होती है, और उसको लिखा जाता है 10⁻7, ठीक है। और करोड़ के बाद में आता है हमारे पास 10 करोड़, ठीक है। और 10 करोड़ के अंदर होती है हमारे पास कितनी जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जीरो होती है माय डियर फ्रेंड्स। 10⁻8 जीरो होती है, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास कितना? फिर आता है हमारे पास 10 करोड़ के बाद में अरब माय डियर फ्रेंड्स, अरब। और अरब को कहते हैं हम 10⁻9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10⁻9, 10 की घात 9, यानी कि कितने डिजिट्स हो गए टोटल? इसमें टोटल डिजिट्स कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स? 10 डिजिट हो गए। और अरब के बाद में आता है हमारे पास 10 अरब, ठीक है। और 10 अरब के अंदर कितने हो गए? 1 2 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अरब के अंदर 10 जीरो होती हैं, जिसको हम कहते हैं 10⁻10 माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद में आती है खरब। खरब के अंदर होती है 10 की पावर 11 माय डियर फ्रेंड्स। और 10 खरब के अंदर होती है माय डियर फ्रेंड्स कितनी होती है? 10 की घात 12, यानी कि 10 कितने होते हैं? 10⁻12 है। अब आपने देखा होगा कि क्या होता है मिलियन, क्या होता है बिलियन और क्या होता है ट्रिलियन माय डियर फ्रेंड्स। देखो माय डियर फ्रेंड्स, जो 10 लाख होता है ना, 10 लाख यानी कि 10⁻6, उसे हम कहते हैं 1 मिलियन। क्या कहते हैं हम? 1 मिलियन, ठीक है। 10⁻ हम 6 को 1 मिलियन कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 10 लाख को। फिर आता है हमारे पास 1 अरब, यानी कि 10⁻9 को माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं 1 बिलियन। क्या कहते हैं? 1 बिलियन, ठीक है। ये याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है।
फिर आता है हमारे पास 10 अरब, यानी कि 10⁻12 को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स 1 ट्रिलियन। क्या कहते हैं इसको? 1 ट्रिलियन। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से हमारे पास ये इकाई दहाई सैकड़ा होता है और किस तरीके से हमारे पास मिलियन होता है। जैसे कि हमें बात कर लिया जाए कि 1 मिलियन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो 1 मिलियन का मतलब हो गया हमारे पास 10⁻6, यानी कि 10 लाख रुपए की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है? 10 लाख की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। बात कर लिया जाए 1 बिलियन, 1 बिलियन यानी कि 10⁻9, 10⁻9 यानी कि कितने की बात हो रही है हमारे पास? हमारे पास बात हो रही है 1 अरब की बात हो रही है। फिर बात कर ली जाए 1 ट्रिलियन, तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो ट्रिलियन है वो होती है 10⁻12 है। और कितने की बात हो रही है हमारे पास? हमारे पास हो रही है 10 खरब की बात माय डियर। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अंकों का होता है। हाँ जी, मैं आपको बता रहा था जैसे कि मैंने पहले उस वाले में बताया, स्लाइड में बताया, पिछली स्लाइड में, कि 1 से और 9 तक अंकों, 9 तक जो नंबर है उसके अंदर अंकों की संख्या होती है माय डियर फ्रेंड्स 9 डिजिट्स होती है। कितने डिजिट्स होती है? 9 डिजिट्स होती है। ठीक है, ये आपको संख्याओं का ज्ञान हो गया कि किस तरीके से हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखो, किसी भी संख्या को पढ़ना होता है ना, पढ़ना होता है तो उसी तरीके से पढ़ते हैं। 3, 5, 9, 4, 6, 9। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको पढ़ेंगे 3,59,469, 3,59,469। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम संख्याओं को रीड करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें उन संख्याओं का ज्ञान होना कि वो संख्याओं किस स्थान पर आ रही है। ठीक है, 1 से 9 तक कितने अंक हो गए हमारे पास? 9 डिजिट्स हो गए। ठीक है, 9 डिजिट्स के बाद में हमारे पास 1 से 99 तक के नंबर्स के अंदर हमारे पास डिजिट्स निकल कर आई थी माय डियर फ्रेंड्स 189 डिजिट्स। ठीक है, 189 डिजिट्स। अब बात करते हैं हमारे पास कि भाई साहब 1 से लेकर और 500 तक, 1 से लेकर 500 तक कितने डिजिट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? कितने डिजिट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? अब देखो माय डियर, आपको पता है कि 1 से 99 तक तो आपके पास कितने डिजिट्स हो गए? 189 डिजिट्स हो गए। और 100 से डिजिट्स जो है वो 3 डिजिट्स में शुरू हो जाती है। 100 के बाद में, 100 नंबर के बाद में डिजिट्स कितने नंबर से शुरू हो जाती है? 3 अंकों में शुरू हो जाती है। तो 100 से लेकर कितने तक? 500 तक माय डियर फ्रेंड्स। तो 99 तक तो हमने फाइंड आउट ऑलरेडी कर रखा है कि 189 हो गया। अब 99 यदि इन 500 के अंदर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 401 डिजिट्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और 401 नंबर्स के अंदर हर नंबर के अंदर 3 डिजिट्स हैं, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये कितने हो गए? 1203। 1203 डिजिट्स हो गए। कहां से कहां तक? ये हो गए 100 से लेकर 500 तक। कितने हो गए? 100 से लेकर 500 तक अपने पास कितने हो गए? 1203 माय डियर। और हमारे पास 1 से लेकर 99 तक हमारे पास ऑलरेडी डिजिट्स फाइंड आउट हमने कर रखे हैं। वो कितने हैं? 189। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 189 को ऐड कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो 189 को ऐड किया, 9 3 12 को 2 हासिल की 1, 8 1 9, 2 1 3 और 1। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 1392, यानी कि 1 से और 500 नंबर तक हमारे पास कितने होंगे? 1392। ठीक है, 1392 डिजिट्स हो गए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट्स हुए। ये आपको इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको कई बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी पड़ेगा, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। अब 1 से 999 तक, अब माय डियर फ्रेंड्स 99 तक हमने फाइंड आउट कर रखा है कि 189 डिजिट्स हैं। तो इस 999 में से हमने 99 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे?
900 नंबर बच गए। और 900 नंबर, चूंकि एक नंबर 3 डिजिट्स का है, तो 900 नंबर कितने डिजिट्स का हो गया? 2700 डिजिट्स का। और 2700 डिजिट्स में हमारे पास कितने हैं? 189। तो 189 इसमें हम ऐड कर देते हैं। कहीं वो छुप तो नहीं रहा नीचे फोटो के नीचे? ठीक है, इधर लिख देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। 2700 में हम कर देते हैं 189 को ऐड, तो हमारे पास आ जाते हैं 2878 और 2889, यानी कि 12999 नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स होगी वो होगी हमारे पास 2889। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि 1 से लेकर 9999 तक कितनी डिजिट्स होगी। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम में आने वाली है, इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें, जल्दबाजी ना करें माय डियर। ठीक है जी। अब हमने चूंकि 999 तक के डिजिट से निकाल ली है, तो इसमें से हम 999 नंबर्स को माइनस कर देते हैं, क्योंकि 3 अंकों तक के डिजिट्स आ गई हमारे पास कितनी? 2889। ये 2889 हमारे पास कितनी आ गई? 3 डिजिट्स की आ गई। अब इसके बाद में शुरू हो जाती है, क्योंकि 999 के बाद में आता है 1000, और 1000 जो होता है कितने डिजिट्स में? ये होता है 4 डिजिट्स में माय डियर फ्रेंड्स। तो 4 डिजिट्स वाले नंबर में से 3 डिजिट्स वाले नंबरों को यदि माइनस कर दिया जाए तो बाकी कितने बचेंगे? यानी कि इस 9999 से कितने माइनस करेंगे हम? 999। तो माय डियर आपके पास बचेंगे 9000 नंबर्स। ठीक है, और 9000 नंबर, चूंकि पर नंबर एक 4 डिजिट का नंबर है, तो हमारे पास टोटल डिजिट्स आएगी 36,000। ठीक है माय डियर। अब 36,000 के अंदर देखो, 36,000 तो कहां से कहां तक की आई है? 1000 से लेकर 9999 तक की आई है। ठीक है, और हमारे पास पहले से फाइंड आउट है 1 से लेकर 999 तक की हमारे पास डिजिट्स फाउंड आउट है। तो हम इस डिजिट्स को ऐड कर देंगे माय डियर, ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारे पास ये जो डिजिट्स निकल कर आती है 98883। ठीक है, तो 1 से लेकर 9999 तक की हमारे पास टोटल डिजिट से निकल कर आती है कितनी? 3889। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना ध्यान में रख लेना, और बाकी आपको किस तरीके से यूज करना है वो आगे हम क्वेश्चंस के अंदर सोल्व करेंगे कि ये आखिर काम कैसे आएंगी। देखो, आपको सीधी सीधी याद रखने का तरीका है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के अंदर डिजिट्स हैं 9। 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स के अंदर डिजिट्स है माय डियर फ्रेंड्स 189। ठीक है, 1 से लेकर 999 तक के नंबर्स के अंदर डिजिट्स है 1889। ठीक है, सॉरी 2889। ठीक है, 1 से लेकर 9999 तक के नंबर्स के अंदर हमारे पास डिजिट्स है 3889। ठीक है माय डियर। अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा इजी है याद करना। देखो, 9 तक का याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 तक के सिंगल डिजिट्स के नंबर्स हैं, तो उसके अंदर तो 9 डिजिट्स होंगी। बाकी जब 99 तक की बात कर ली जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें 9 का 9 और इस आगे वाले 9 का जो आगे वाला 9 है, वहां पर कितनी बात कर रही है कि 100 से कम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 1 और 1 लगा दिया 8। ठीक है, 189। जब 999 की बात करी जा रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स कितने अंकों के है? 3 की, तो उससे 1 कम कर लो, 2 और 2 ही 8 लगा दो और आगे 9 लगा दो। जब 4 9 की बात की जा रही है, यानी 9999 की, तो इसमें से 1 कम किया तो कितना? 3 और 3 ही 8 लगा दो और आगे 9। ठीक है, उसी तरीके से यदि 99,999 की निकालनी है, तो अपन कितने डिजिट्स हैं? 5, 5 में से 1 कम किया तो 4 और 4 ही कितने लिख देंगे हम? 8 लिख देंगे और आगे 9 लगा देंगे। तो ये हमारे पास आगे इस तरीके से याद होने का एक ट्रिक है। ठीक है, तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हम आपको जातीय मान बता ही चुके हैं ऑलरेडी कि जिस संख्या का 5394, जिस अंक का जो मान होता है वही उसका जातीय मान होता है माय डियर फ्रेंड्स। और जिस स्थान पर वो संख्या होती है, जैसे 35394, इसके अंदर 3 कौन से स्थान पर है? ये सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े का मतलब है
100, तो यानी कि 3 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 300, ये इसका स्थानीय मान हो गया माय डियर फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी नंबर के जातीय मान और स्थानीय मान का, जैसे मान लो अपन ने लिख दिया 53946, ये एक नंबर है, इसका 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या है, इसके जातीय मान और स्थानीय मान का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसके जातीय मान और स्थानीय मान का डिवीजन क्या है, इसके जातीय मान और स्थानीय मान का रेशियो क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया जाए कि ये है 9 है, तो 9 का जातीय मान क्या होगा 9, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 900। अब इन दोनों के अंतर की बात कर ली जाए तो माय डियर फ्रेंड्स, इस 900 में से 9 को माइनस किया जाए तो हमारे पास आता है 1, 9 और 891। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यदि इनको मल्टीप्लाई करने की बात आ जाए तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 9981 और 00। ठीक है, इनको डिवाइड करने की बात आ जाए तो माय डियर फ्रेंड्स 00/9 यानी कि 100। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपसे भले ही, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं हम पहले वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। अंक संकेतों को हम डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी अरबी को, रोमन संकेतों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रोमन हिंदी संकेत, सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके अंदर 2 से भाग चला जाए पूरा पूरा, कोई भी शेष ना बचे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आती है हमारे पास विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, यानी कि शेष बच जाए। ठीक है, जैसे कि ये 7 है, 7 के अंदर 2 से भाग दिया तो 2 तिया 6, और इसमें एक रिमाइंडर बच गया माय डियर फ्रेंड्स। कितना रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो यह संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं जिसके अंदर 0 भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, वो प्राकृतिक संख्याएं जिनके अंदर प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं होती हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो संख्याएं हमारे पास क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। तो इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनका एक और या अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि ये 10 है, 10 1 से डिवाइड होगा ही होगा, ये 10 से डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन ये जो 10 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो किसी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो सके, जिनके अभाज्य गुणनखंड हो सके, जैसे कि हमारे पास 12 है। अब 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड कैसे कर दिए, 4 × 3 ऐसे कर सकते, 2 × 2 × 3 ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास ये भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो भाज्य संख्याएं फाइंड आउट कर लेंगे कि वो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड किए जा सके, यानी टुकड़े किए जा सके। ठीक है, अब आती है हमारे पास अभाज्य संख्या। कल हम यहां तक डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम अब डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स वे संख्याएं जो एक या अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सके माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो सके, नहीं हो सके विभाजित। अगली बात सुनो कि जिसके अभाज्य गुणनखंड टुकड़े नहीं हो सके, जिस संख्या के टुकड़े नहीं हो सके, जैसे माय डियर फ्रेंड्स ये 11 है। ठीक है, अब 11 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, 11 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि कोई भी संख्या 1 से और खुद से तो डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन वो किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो रही है क्या, तो वो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए ये संख्या क्या है, ये संख्या एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या को हम समझेंगे कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याओं से सीधे सीधे परीक्षा के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपका समझना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कैसे निकालते हैं इसके फाइंड आउट, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं। हमने पहले बता दिया आपको कि वो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सके, जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सके, वो हमारे पास क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। पहला डाउट क्लियर, गॉट इट, ये बात इतनी समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वो 1 से यदि 100 तक की संख्याओं के बारे में बात कर लिया जाए, 1 से
100 तक की संख्याओं के बारे में बात कर लिया जाए तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वो अभाज्य संख्याएं होती है माय डियर फ्रेंड्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये टोटल कितने होते हैं? ये टोटल कितने होते हैं? ये 25 संख्याएं होती हैं। कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 75 तक की संख्याओं के अंदर कितने प्राइम नंबर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, कितने प्राइम नंबर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको कम से कम 1 से 100 तक की संख्याओं के प्राइम नंबर्स तो ध्यान में रखना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। 1 से 25 तक की प्राइम संख्याएं कितनी होती हैं? 9। 1 से 50 तक की प्राइम संख्याएं 15। 1 से 75 तक की प्राइम संख्याएं हमारे पास होती है 21 और 1 से 100 तक की प्राइम संख्याएं होती है हमारे पास 25 माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे देखो, 1 से 125 तक की प्राइम संख्याएं 30, 1 से 150 तक की प्राइम संख्याएं 35, 1 से 175 तक की प्राइम संख्याएं 40, 1 से 200 तक की प्राइम संख्याएं 46 होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको याद में रखने की जरूरत है, एक हल्का सा याद रख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या होती है अभाज्य संख्याएं, इनके क्या गुण होते हैं वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे कि कैसे निकाली जाती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, एक जो होता है न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये बात याद रख लेना, लिख लेना, दीवारों पे चिपका लेना माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक ऐसी भाज्य न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी कि यह क्या होती है? एक न्यूट्रल वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है माय डियर फ्रेंड्स। दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, क्योंकि सम संख्याएं किसी ना किसी से डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और फिर भी अभाज्य संख्या है। अब ये दो अभाज्य संख्या क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि ये इसकी अभाज्य संख्या की डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वह संख्या जो एक से या खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती है, किसी दूसरे नंबर के डिवाइड नहीं होती है। अब देखो, ये दो है जो एक से डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है, दो से डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन किसी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये एक हमारे पास अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, गॉट इट। अब आगे देखो, यह जो मैंने लिख रखा है ये अपवाद है। वो अपवाद क्यों लिख रखा है? क्योंकि इस अपवाद को आप सीधी सीधी इस लाइन से कनेक्ट करें। क्या है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, लेकिन यह जो दो है वो अपवाद आ गया। क्या अपवाद आ गया? क्योंकि यह जो है हमारे पास सम है। आगे देखो, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती, यानी कि अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो सभी संख्याएं विषम होंगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यदि कोई सम संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, यदि कोई सम संख्या दे रखी है और आपसे पूछ लिया जाए कि यह संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो देखने के साथ ही टिक कर देना माय डियर फ्रेंड्स कि यह संख्या अभाज्य नहीं है, क्योंकि यह संख्या क्या है? सम संख्या है। अब बात आ जाती है दो की, कि वो पूछ लिया जाए कि दो भाई साहब अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो भाई साहब दो अभाज्य संख्या है माय डियर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो, तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ लिया जा सकता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और जो कि सम है ये। तो अब बची कौन सी? विषम अभाज्य संख्या। और तो ये विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हो गई? 3 विषम अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे क्या कहता है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है माय डियर फ्रेंड्स, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो कैसे है, हमारे पास संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6, इतना काफी है। ठीक है, 5 6। अब ये देखो, एक न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, तो ये कैंसिल हो गई। 2 हमारे पास अभाज्य संख्या है, ठीक है। 3 हमारे पास अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब बची कौन सी? 4, और ये 4 ऐसी संख्या है जो हमारे पास सबसे छोटी
भाज्य संख्या है माय डियर फ्रेंड्स। कौन सी है? भाज्य संख्या है माय डियर फ्रेंड्स। एक एक चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से लैंग्वेज बेस्ड घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूं, इसलिए आप टेंशन मत लो। हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं, आपके लिए ही चल रहे हैं, आपको एक एक डाउट क्लियर करवाने के लिए ही चल रहे हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे कहते हैं कि 9 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, भाज्य संख्याएं कैसी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। आगे ले लेते हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पर ये न तो भाज्य है न अभाज्य है, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी सम है, और ये सबसे छोटी विषम है, ठीक है। ये भी अभाज्य है। ये हमारे पास भाज्य है, ठीक है। 4 हमारे पास भाज्य है, लेकिन क्या है हमारे पास? सम है। ये 5 हमारे पास अभाज्य है। 6 हमारे पास भाज्य है, लेकिन क्या है? ये भी सम है। 7 हमारे पास अभाज्य है। 8 हमारे पास भाज्य है। 8 हमारे पास क्या है? भाज्य है। और 9 हमारे पास क्या है माय डियर फ्रेंड्स? 9 हमारे पास है, जो 9 है हमारे पास, वो 9 है हमारे पास क्या है? भाज्य है और विषम है। भाज्य है और विषम है। तो ये 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। क्लियर? अब आगे देखो, 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 1 या 5 बचता है। शेषफल 1 या 5 बचता है। अब जैसे मान लो 71 है साहब, 71 में हमने 5 का भाग दिया, ठीक है। तो 5 का भाग दिया तो हमारे पास गया 5 एकम 5, 2 5 चौका 20, 14 बार फुल टाइम गया और हमारे पास एक शेषफल बच गया। तो इसी तरीके से यदि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है और जो 5 से बड़ी है, ठीक है, उसको यदि 6 से डिवाइड किया जाए तो वो संख्या के शेषफल में हमारे पास 1 या 5 बचता है, ठीक है। अब आगे देखो, अभाज्य संख्या निकालने की विधि। अब आते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि कैसे ये अभाज्य संख्या निकाली जाती है, क्या है, कैसे पता लगाया जाए कि अभाज्य संख्या। तो जैसे मान लो कोई भी अभाज्य संख्या है, मैंने लिखा साहब 97। अब इसका पता लगाते हैं कि ये भाज्य है क्या भाज्य है। तो क्या कह रहा है कि दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसका वर्गमूल ज्ञात करें। अच्छा, यहाँ पर आपको हम वर्गमूल करके बता देते हैं, बाकी वर्गमूल सेक्शन के अंदर हम आपको बताएंगे किस तरीके से संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है, वर्गमूल ज्ञात किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका वर्गमूल है जो 9 के और 10 के वर्ग के बीच में आ जाता है। कितने के वर्ग के बीच में आता है? 9 के और 10 के बीच में आता है, ठीक है। क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है माय डियर फ्रेंड्स 100। तो ये 81 और 100 के बीच में आ गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है? प्राप्त वर्गमूल के निकट का पूर्णांक लीजिए। अब प्राप्त वर्गमूल के इस वर्गमूल का निकट का परिणाम कौन सा है? ये 97 के ज्यादा निकट कौन सा है? 10। तो ये इसका 10 हो गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है? अब दी गई संख्या को इस 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से भाग दें। अब इस 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 5 7, ठीक है। इनसे भाग देकर देखते हैं। इस 10 में इन अभाज्य संख्याओं का भाग देकर देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसमें? इस 97 में, ठीक है। अब दी गई संख्या को, इस 97 को किससे भाग दिया जाएगा? इससे 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाएगा। अब इस 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 3 5 7 और, ठीक है, 5 7 है ना। अब 2 से भाग दिया तो 2 से भाग माय डियर फ्रेंड्स पूरा नहीं गया, ठीक है, ये 2 भी कैंसिल। 3 से भाग दिया तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये भी पूरा नहीं गया। 5 से भाग दिया तो ये भी पूरा नहीं जाएगा। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 7 या 21, नहीं जाएगा। तो इसमें माय डियर फ्रेंड्स, इससे 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का भाग नहीं गया। दैट्स मीन अगली लाइन क्या कहती है? यदि संख्या किसी भी अभाज्य संख्या से भाज्य नहीं है, किसी भी अभाज्य संख्या से भाज्य नहीं है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया जाए कोई भी संख्या, किसी भी तरीके की कोई संख्या ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 461,
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब मेरे पास 461 है, अब इसका 461 का वर्गमूल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो 461 का वर्गमूल किस किस के बीच में आ गया? 461 का वर्गमूल आ गया माय डियर फ्रेंड्स 22 और 23 के बीच में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, 22 का वर्गमूल क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? 400, 23 का होता है 529 और 22 का होता है हमारे पास 441। सॉरी, 22 का 441 नहीं होता है, 484 होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 484। ठीक है, 484 होता है। तो ये किस किस के बीच में आ गया? 22 और 23 के नहीं, ये 21 और 22 के बीच में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। किस किस के बीच में आ गया? यानी कि 441 और 484 के बीच में आ गया ये। ठीक है माय डियर, 441 और 484 के बीच में आ गया। अब देखो माय डियर कि ये जो 461 है इसको फाइंड आउट करते हैं कि यह किसके नजदीक है? यह किसके नजदीक है? यह 21 के नजदीक है। ठीक है, यानी 441 के नजदीक है। अब इस 441 यानी कि 21 से छोटी, 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं एक बार। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, इनका भाग देकर देखते हैं। 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 3 का भाग देकर देखते हैं। 3 एकम 3, 1 शेषफल 16, 3 पंजो 15, फिर 1, फिर 3 तिया 9, नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं गया। फिर 5 का देकर देखते हैं, नहीं जाएगा। 7 का देकर देखते हैं, 7 6 42, 4 41, नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। 11 का देकर देखते हैं, गिरचोक 44, 2 21, नहीं जाएगा। 13 का देकर देखते हैं, 13 का भी नहीं जा रहा। 17 का भी नहीं जा रहा, 17 का भी नहीं जा रहा। 19 का देकर देखते हैं, 19 दूना 38। ठीक है, और 8 1 81, नहीं जा रहा माय डियर फ्रेंड्स। 19 का भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये संख्या के अंदर इससे नीचे वाली संख्याएं जो सभी अभाज्य संख्याओं का हमने भाग देकर देख लिया, लेकिन ये किसी से भी भाज्य नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, किसी से भी भाज्य नहीं है। तो ये भाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है? यह संख्या है अभाज्य संख्या। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, गॉट इट? समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब आती है सह अभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? को प्राइम नंबर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये को प्राइम नंबर्स भी पूछ ले जाते हैं। तो देखो क्या कहता है, ये 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्य 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो। कैसे? जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं कि 11 और 13। अब 11 और 13 में कोई कॉमन है, चलो ठीक है, ये तो दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने एक संख्या ली 11 और मैंने एक संख्या ली 16। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इनके अंदर कुछ भी कॉमन है, इनका महत्तम समापवर्त्य क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, किसी भी से भी सिमिलर संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। जिस तरीके से मैंने 8 और 12 ले लिया, अब ये जो 8 और 12 है वो किसी संख्या से डिवाइड हो रही है 4 से, तो यह दोनों सहअभाज्य नहीं है, असहभाज्य नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, कोई भी संख्या मैंने ले ली 8 और 15। ठीक है, ये संख्या मैंने ले ली 8 और 15। अब ये 8 और 15 इन दोनों को किसी भी सिमिलर नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों संख्याएं क्या है? असहभाज्य है, यानी कि इनका महत्तम समापवर्त्य क्या है? 1 है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, गॉट इट? आ गया समझ में? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आती है हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशियोनल। देखो नाम से ही पता चलता है, जिन संख्याओं को रेशियो के अंदर लिखा जाता है, यानी कि रेशियो यानी अनुपात के रूप में लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अनुपात कैसे? P/Q के रूप में लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यदि Q 0 हो गया तो वो वैल्यू क्या चली जाएगी? इनफाइनाइट चली जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। वैल्यू इनफाइनाइट यानी अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, तो Q 0 नहीं होगा।
आगे देखते हैं, एक पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो प्राप्त सबसे लघुत्तम रूप होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जो प्राप्त लघुत्तम रूप होता है ना वो हमारे पास क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और परिमेय संख्याओं के अंदर आप ये देख लो कि इन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाता है, और प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो हमारे पास परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारे पास परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक संख्या हमारे पास परिमेय संख्या होगी। ठीक है, गॉट इट। अच्छा जी, आगे चलते हैं माय डियर। अब आती है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो वो संख्याएं अपरिमेय होंगी, और इन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, गॉट इट। और ये ऐसी संख्याएं होती है जिनका अंत निश्चित नहीं हो, यानी निश्चित अंत नहीं हो, जो अनावृत्ति अशांत प्रवृत्ति की हो, अनावृत्ति अशांत प्रवृत्ति की हो। जैसे माय डियर फ्रेंड्स हम ले लेते हैं अनावर्ती अशांत रूप के, जैसे 1/3। अब 1/3 को कितनी बार भी आप वो करते रहो, डिवाइड करते रहो कि 0.3 0.3 0.3333, ये चलता ही रहेगा, लेकिन इसका कभी दी एंड नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे रूट की जो वैल्यूज हैं, रूट की कई वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे √2 √3, ये वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं है, ये अनावर्ती अशांत टाइप की होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का रूप जो है, सम्मिलित रूप, उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जो परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्याएं हमारे पास रियल नंबर कहलाती हैं, सभी नेचुरल नंबर्स हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं, सभी होल नंबर्स जो कि पूर्ण संख्याएं हमारे पास रियल नंबर कहलाती हैं, और सभी जो हैं हमारे पास पूर्णांक संख्याएं वो सभी रियल नंबर्स कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, गॉट इट। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी, सभी पूर्ण संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप है वो हमें क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। अब आती है अवास्तविक संख्याएं। देखो सीधी सी बात है, जो संख्याएं वास्तविक नहीं होंगी वो संख्याएं अवास्तविक होगी। ठीक है, अब ये किस तरीके से होती है अवास्तविक संख्याएं, जैसे जिनको फाइंड आउट करना मुश्किल है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे मान लो मैंने लिख दिया √-4। अब जैसे √4 की वैल्यू तो आपको पता है, √4 की वैल्यू तो पता है आपको कि 2 होती है, लेकिन √-4 यानी कि √-4 की वैल्यू क्या होगी? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी जो वैल्यूज होती हैं इनको √-1 यानी कि इनको जैसे बड़ी लेवल पे बात की जाए तो इनको आयोटा भी लिख दिया जाता है, आयोटा लगा दिया जाता है आगे, इसको कहते हैं आई लिख के आयोटा लिख दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यानी 2 आयोटा का मतलब हो गया कि √-4। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होती है अवास्तविक संख्याएं, जैसे √-7। ठीक है, तो रूट के अंदर जो माइनस की वैल्यूज है उनको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ये काल्पनिक वैल्यूज है, ये इमेजिनरी वैल्यूज है। ठीक है, आगे चलते हैं आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर हो 3, 2, 5, 9, 1, 3। ठीक है, तो छोटे से बड़े के तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए क्रम में जो लिखा जाता है वो हमारा पास कहलाता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उनके अंदर कह लिया जाता है कि इन अंकों को, इन संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर चौथे नंबर की संख्या क्या होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनको आरोही क्रम में रखने पर चौथे नंबर की संख्या को फाइंड आउट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम होता है हमारे पास छोटे अंक से लेकर बड़े अंक तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरीके से हम बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि हमने ये लिया एग्जांपल 3, 2, 5, 9, 1, 3, तो इसमें हम लिखेंगे 1, 2, 3, 3, फिर 5 और 9। अब इसमें से पूछ लिया जाए कि चौथे नंबर के डिजिट, तो चौथे नंबर के डिजिट हमारे पास क्या होगी माय डियर फ्रेंड्स? 3 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं।
अवरोही अवरोही जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से होता है कि हमारे बड़े से छोटा क्रम होता है माय डियर फ्रेंड्स, बड़े से छोटा क्रम होता है। जैसे कि मैंने कोई संख्याएं लिख दी 9 2 1 6 5 4 7 8 9, ठीक है। तो ये बड़े से छोटा, तो यानी कि 9 कितने आ गए, बार आ गए, यहाँ डबल बार, तो डबल बार 9 लिख दिए बड़ा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हमारे पास होता है अवरोही क्रम। क्या होता है हमारे पास? अवरोही क्रम होता है। इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चलता है विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है, वो होती है जो हमने जैसे मान लो लिखा -5। अब -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसको इस तरीके से दो डंडे लगाकर बीच में लिखा जाता है, और इसका मतलब ये होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी इसका जो मूल वैल्यू है, जो इसकी फेस वैल्यू है, वो है मात्र -5, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि जो चिन्हों के साथ जो संख्याएं होती हैं, उनका चिन्ह हटा दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, चिन्ह हटा दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने लिखा मान लो 5, ठीक है, तो इसके साथ में जो ऑलरेडी चिन्ह लगा हुआ है वो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और प्लस के चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं होती है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जो माइनस की संख्याएं होती है उनको लिखने की जरूरत होती है। तो माइनस की संख्याएं को जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जाती है तो उनके आगे से चिन्ह हटा दिया जाता है, और प्लस की संख्याओं के तो आगे से ऑलरेडी ही चिन्ह हम हटाकर लिखते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होती है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम आपको और जो चैप्टर लेकर आएंगे और इसके क्वेश्चन से हम आगे लेकर आएंगे, और जो इन नंबरों के साथ में जोड़, बाकी गुणा, भाग की जो क्रियाएं होती हैं वो लेकर आएंगे, और वो उसमें मैक्सिमम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, और कहीं उन डिजिट्स को एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन करने में, तो उनको वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ट्रिक्स के साथ में बात करने वाले हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने यहाँ पर स्लाइड के अंदर लगा दिए हैं, जो ताकि आपको पता लग जाए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए हमारे हर सेशंस के, ठीक है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, आप यदि किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि उसमें टूट पड़ो माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि यदि आपको किसी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में फाइट करना है, तो आपको टूट कर ही पढ़ना पड़ेगा। जब तक कि आप यदि उसमें टूट कर नहीं लगेंगे, सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस रात दिन एक कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, ये वक्त है अपना जलवा दिखाने का माय डियर फ्रेंड्स। मैं तो अंत में माय डियर फ्रेंड्स इतना ही कहूंगा कि राहें चाहे पथरीली हो, राहें चाहे पथरीली हो, लक्ष्य चाहे दुष्कर हो, कदम चाहे लड़खड़ाए, सांस चाहे उखड़ जाए, कई बार गिरोगे तुम, कई बार थकोगे तुम, गिरकर भी उठना है, थक कर भी चलना है, हार नहीं स्वीकार है माय डियर फ्रेंड्स, हार नहीं स्वीकार है, और यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है माय डियर। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू माय डियर।